तेरे चाहने वालों ने मेरी डेट खराब कर दी। कोई बात नहीं, ये हमारी दूसरी डेट। इसे कहते हैं सुहाग रात। अब देखता हूं वो कैसे खराब करते हैं। चलो आओ। क्या लगता है तुम्हें किसी भी लड़की का हाथ पकड़ोगे और वो कुछ नहीं कहेगी? मिस्टर कर्मा कुकरेजा, तुम्हारा पाला मेरी जैसी फाल्गुनी से नहीं पड़ा होगा ना? आइंदा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ भी तोड़ सकती हूं मैं तुम्हारा। मैं सिर्फ एक शादी को सच मानती हूँ और वो है सुयश से हुई शादी को। समाज के लिए भले वो शादी टूट गई हो, लेकिन मेरे लिए वो 7 जन्मों का रिश्ता है। इतना तो मानते हो ना कि तुमसे पहले मैं उनकी पत्नी थी, वो मेरे पति थे, तो फिर हम दोनों का सच देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, हम दोनों इसी कमरे में थे। समय देखो, ठीक 1 घंटा पहले। ये वीडियो झूठा है। 1 घंटा पहले इस कमरे में मैं था। तूने झूठी वीडियो बनाई है। तुम्हें लगता है कि वीडियो झूठी बनाई जा सकती है ना? तो फिर तुम प्याली और सुयश की वीडियो को सच क्यों मान रहे हो कर्मा? उत्तरा देवी ने दिखाया था ना तुम्हें वो वीडियो। ऐसा वीडियो बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि सुयश और प्याली के बीच में रिश्ता बन चुका है, और तुमने उनका यकीन भी कर लिया। और अब तुम्हें यकीन है कि मेरे और सुयश के बीच में कुछ नहीं हुआ, पर ये वीडियो तो कुछ और ही कहता है। तो फिर इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? साफ दिखाई दे रहा है कर्मा कि उत्तरा देवी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और उस उत्तरा देवी के लिए तुमने प्याली का नाम हटा दिया अपनी पीठ से। तुम्हारी पीठ से बहता हुआ खून तुम्हारी कहानी कह रहा है कर्मा। तुम बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि हमारी झूठी शादी को, नकली शादी को तुम सच बनाने पर तुले हुए हो। और तुम कान खोल के सुन लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा रिश्ता सुयश के साथ था और उन्हीं के साथ रहेगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे ऊपर है। किसका भरोसा करना है करो। उत्तरा देवी मुझे और सुयश को अलग करना चाहती, इसलिए उन्होंने तुम्हें भड़काया है। पर तुम हमारे बीच में कभी नहीं आ सकते, ये मेरा सच है। और तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, ये तुम्हारा सच है कर्मा। अब फैसला तुम्हें लेना है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ जीजी माँ? बात समझ में आई उसे? नहीं आई होगी तो मैं समझाती हूँ। किट्टू, नहीं, तुम नहीं जाओगी उसके पास। अगर अभी भी उसे बात समझ नहीं आई होगी तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ दूं मिट्टू? मुझे ये सब कुछ कर रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है किट्टू। तुमने दूसरों को तकलीफ दी तो तुम्हें दुख तो मिलना ही था किट्टू। तुम्हें दूसरों को दुख में देखकर खुशी मिलती थी ना, शायद उसी तरह की खुशी कर्मा को मिल रही है। जानवर बन गया है वो। जीजी माँ ने उसे समझाया है, उससे बात की है। हो सकता है अपने अंदर की जानवर को खत्म करके वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। उसे आज रात तक का वक्त दो, रात भर सोचने दो उसे। कल बात करेंगे उससे। तुम्हारी प्याली ने तुमसे झूठ कहा कर्मा।
उसने तुमसे झूठ कहा कि उसके और सुयश के बीच कुछ नहीं हुआ। उस पियाली ने तुम्हें चोट दी है ना, तुम उसे घाव दो, बदला लो, फाल्गुनी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाओ। तेरे अलावा किसी को आंख उठाकर देखा तक नहीं, फिर भी शक कर रहा है मुझ पे। और इस शक की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि हमारी झूठी शादी को, नकली शादी को तुम सच बनाने पर तुले हुए हो। साफ दिखाई दे रहा है कर्मा की उत्तरा देवी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। सुयश, आज रात कितनी अंधेरी है ना। पता है रात इतनी अंधेरी कब होती है? जब सूरज निकलने वाला होता है। देखना, हमारी अंधेरी रात का सवेरा बहुत जल्द होगा। सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी फाल्गुनी वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? मारने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना। इंस्पेक्टर साहब, कर्मा नाम का एक खतरनाक मुजरिम हमारे घर में है। जेल से भागा हुआ है। मेरे घर वालों को डरा के रखा है। किसी भी वक्त किसी को भी मार सकता है। चलिए, हम उसे अभी अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं, अगर उसे पता चला कि उसकी खबर मैंने आपको दी है तो वो मेरे घर के हर एक सदस्य को मार देगा। कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, बस डर रखिए। जैसे ही आपको लगे कि हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, आप इसको दबा दीजिए। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो लोग घर की निगरानी कर रहे हैं। एक मिनट। ये सिंदूर मैं तुम्हारी मांग में अभी भरूंगा। मैं तुमसे फिर एक बार शादी करूंगा। 7 वचनों के साथ एक वचन और दूंगा कि मैं कभी भी तुमसे कोई बात छुपाने की बेवकूफी नहीं करूंगा। तो फिर कल कोई अच्छा सा मुहूर्त देख। कल क्यों? मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी रस्म या मुहूर्त का मोहताज थोड़ी है। मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। सुंदर है ना? बहुत। मुझे पूरा यकीन है कि कर्मा को अक्ल आ जाएगी और वो अपना पागलपन छोड़ देगा। फिर जीजू और जीजी माँ एक साथ आ सकेंगे और तब हम उन्हें ये गिफ्ट देंगे। पता था मुझे तुम अपनी औकात पे जरूर आओगे। भेड़िया किसी का सगा नहीं होता। बजर बच चुका है, पुलिस आती होगी। मुझे लगता है तुम अब यहाँ से दफाई हो जाओ। जयन! सुयश! विधान! बचाओ! पियाली ने मेरा बहुत दिल दुखाया और फाल्गुनी उस दर्द की दवा बनकर रही। बदला लेना था ना तुम्हें? बदला ले चुकी हो तुम, लेकिन अपने कर्मा को हमेशा के लिए खो दिया तुमने। ठीक है, तू सुयश को छोड़ना चाहती है, पर मैं अपनी पत्नी फाल्गुनी को नहीं छोड़ूंगा। इतना प्यार करता था कि तेरा नाम अपने शरीर में गुदवा रखा था।
तुझे सुयश के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी पियाली। सुयश, विधान, जयंत, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी बाहर आओ। कर्मा ने मुझे मारने की कोशिश की बेटा, मेरे गले में चाकू रखा और भाग गया। वो मुझे मार देगा, वो हम सबको मार देगा। इंस्पेक्टर साहब, कर्मा ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे गले में चाकू रखा, वो सबको मार देगा। आपको पता है ना, मैं आपके पास आई थी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि कर्मा जेल से भागा हुआ मुजरिम है। उसको पता चला कि मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने जैसे जैसे करके बजर दबाया, सायरन की आवाज सुन के वो भाग गया। उसके मुंह से पकड़ लीजिए, वो बहुत खतरनाक है, वो मार देगा, मुझे मार देगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमने आपके घर के चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। वैसे आपको कुछ आइडिया है वो कहाँ गया होगा? हम तो उसे नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब। फाल्गुन ने लेके आई थी उसे हमारे घर शादी करके। नहीं इंस्पेक्टर साहब, फाल्गुनी कुछ नहीं जानती, बल्कि उसने हम सबको परेशान करके रखा था। हैरानी की बात यह हो रही है कि उसने मॉम को मारने की कोशिश की। जरूर कर्मा ने आकर उत्तरा देवी को धमकी दी होगी और इन्होंने एक बार फिर बाजी पलट दी। सर, वो कर्मा आसपास कहीं नहीं मिला। नाके पर खबर कर दो, शहर से बच के नहीं निकलना चाहिए उसको। एक एक रास्ता छान मारो। मिस्टर जैन, आपको उसके बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले? इंस्पेक्टर साहब, हमें अगर कुछ पता लगेगा तो हम आपको जरूर इत्तला करेंगे। हमें अफसोस है कि हमें पता ही नहीं था कि हम इतने दिन से एक मुजरिम को हमारे घर में पनाह दिए हुए थे। वो बहुत खतरनाक है, बाहर खुला घूम रहा है, उसे पकड़ लीजिए, वो समाज के लिए हानिकारक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। और अगर पकड़ में ना आए ना तो उसे गोली मार दीजिए। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और पियाली जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। हमें ये तो सोचा ही नहीं कि किट्टू दीदी बता सकती थी कि कर्मा कहाँ है। हमें किट्टू को बताना चाहिए कि पुलिस कर्मा को ढूंढ रही। चल बिट्टू। किट्टू दीदी, किट्टू, किट्टू, किट्टू दीदी, किट्टू, किट्टू दीदी कहाँ जा सकती है? उसे कर्मा ले गया। क्यों कर्मा ले गया? जीजी माँ। सुयश, सुयश, कर्मा मेरी बहन को उठा के ले गया। प्याली कहीं नहीं मिल रही है घर में, वो अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं नहीं है घर में, कहाँ है? अब ये नया खेल क्या खेल रहा है कर्मा? अभी माँ, आपने हर कमरे में देख लिया क्या? हो सकता है किसी और कमरे में हो। विधान, हमने हर जगह देख लिया लेकिन किट्टू दीदी कहीं नहीं है। लगता है कर्मा ने उन्हें किडनैप कर लिया। क्या हो सकता है पियाली अपनी मर्जी से कर्मा के साथ चली गई हो? मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके आता हूँ, कहीं कर्मा से नुकसान ना पहुंचाए। कर्मा, हेलो हेलो कर्मा, कर्मा, कर्मा क्या कर रहा है? कर्मा क्या है ये सब? मुझे बात क्यों रहा है? चाहता क्या है तू? सुन ली अपनी बहन की आवाज? यकीन हो गया ना मेरे साथ में वो? सके तो बोल, वीडियो भेज देता हूँ। कर्मा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो प्याली को। छोड़ ही तो नहीं सकता मैं इसको। तुम मुझसे
प्यार करते हो कर्मा, उसे चोट पहुंचा के तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ दो उसे प्लीज। तुम क्या चाहते हो? बदला।